नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं वंदे भारत। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र भारत, जहां की हर एक खबर पर होती है दुनिया की नजर। उस देश की ऐसी हर एक खबर की पूरी कहानी हम आपके लिए लेकर आते हैं, जिसका सीधा सरोकार है आपसे, देश से। पिछले 2 दिन में भोपाल और जबलपुर की घटनाओं ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। ऐसे में सवाल यह है कि इतने कड़े कानून बनाए जाने के बाद भी मध्य प्रदेश में आखिर धर्मांतरण के मामले बढ़ क्यों रहे हैं। एक वक्त पर मध्य प्रदेश में सिमी ने, आपको याद होगा, अपनी जड़ें जमाकर माहौल को खराब करने की कोशिश की थी। तो क्या उससे मिलते जुलते पैटर्न को इस्तेमाल कर अब मध्य प्रदेश को निशाना बनाया जा रहा है? आज इसी की पड़ताल करेंगे। सबसे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। अलग अलग जिले और फैलता जाल। मध्य प्रदेश में नापाक जाल। धर्मांतरण का कुचक्र। आखिर कौन रहा रच? कानून का प्रहार। फिर भी मामले बढ़ते लगातार। मध्य प्रदेश में समस्या होती विकट। कौन कर रहा धर्मांतरण के लिए टारगेट? पहले भोपाल में बर्बरता की तस्वीरें देखिए और देखिए कि कैसे एक युवक को गले में पट्टा डालकर पीटा जा रहा है। कुत्ते की तरह भौंकने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आरोप है कि सारा जुल्म धर्म परिवर्तन के लिए किया गया। तो मैं आ रहा था यहाँ से एक शादी से अपने दोस्त के साथ, तो मैंने अपने दोस्त को छोड़ा और मैं वहाँ से वापस आके राम मंदिर साइड से निकल ही रहा था, टीला जमालपुरा से। तो मुझे फैजान लाला, साहिल बच्चा और मोहम्मद समीर ने पकड़ लिया, जो कि मुझे वहाँ पे मारा गया। पैसे की वो करी गई डिमांड और मियाँ भाई बनने का बोला गया। भोपाल की तस्वीरों को अभी लोगों ने भुलाया भी नहीं था कि जबलपुर में धर्मांतरण का जल्लादी खेल सामने आ गया। महिला को किडनैप किया गया, दुष्कर्म किया गया, मन नहीं भरा तो गोमांस खिला दिया। ये 2 मामले तो बानगी भर है। अगर मध्य प्रदेश के आंकड़ों को उठाकर देखेंगे तो आपको हकीकत समझ आ जाएगी, जो बता देगी कि मध्य प्रदेश की जमीन कैसे जिहादियों के लिए माकूल साबित हो रही है। शहर बदलते हैं, वारदात बदलती है, पर लव जिहाद वाली, धर्मांतरण वाली सोच नहीं बदल रही। तो आखिर मध्य प्रदेश कैसे निशाने पर आ गया? सरकार की सख्ती के बाद भी मामले क्यों नहीं रुक रहे? ये सवाल अब प्रशासन और सरकार दोनों के सामने है। धर्मांतरण कानून को लाकर सरकार सोच रही थी कि ऐसे मामलों पर नकेल लगेगी, धर्मांतरण का खेल रुकेगा, लेकिन हकीकत इसके उलट है। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि प्रदेश में ऐसा करने वालों को सबक सिखाएंगे, लेकिन ये कुचक्र रुक नहीं रहा। देखिए, गड़बड़ कोई भी करेगा, हम धर्मांतरण का कुचक्र नहीं चलने देंगे, हम गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे, हम दादागिरी नहीं चलने देंगे। गुंडागर्दी करने वालों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि पूरा देश याद रखेगा। ऐसे असामाजिक तत्वों को, बदमाशों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाए। 4 लोग अब गिरफ्तार हो गए हैं और इस तरह की जो मानसिकता, आप कल्पना करें 35 केस निकले हैं कि ये जो मानसिकता है वो हम कुचल देंगे।
आप देखो, जैसा सवाल किया आपने कांग्रेस का, दिल्ली से लेके भोपाल तक और भोपाल से लेके गांव की चौपाल तक एक कांग्रेसी ने निंदा नहीं की। एक मानव को मानवों द्वारा कुत्ता बना दिया गया, भौंकने को कहा गया, मांस खाने को कहा गया, धर्मांतरण को कहा गया, एक शब्द निंदा का नहीं आया गांव की चौपाल से भोपाल तक। वैसे छोटी छोटी घटनाओं पे दिग्विजय सिंह का ट्वीट आता था, चचा जान का। मध्य प्रदेश में बढ़ते लव जिहाद और धर्मांतरण के मामलों ने न केवल सरकार की बल्कि लोगों की भी चिंता बढ़ा दी। लोगों को डर सता रहा है कि आखिर उनके बच्चों को बरगलाकर साजिश के तहत धर्मांतरण के खेल में ना फंसा लिया जाए। ये साहब उनकी समस्या है, जो कर रहे हैं वो उनकी समस्या ही है। ये कानून व्यवस्था और ये सब कुछ देखते हुए ये मध्य प्रदेश में जो सरकार है, ऐसे कई वरिष्ठ नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के, जिनके दामाद मुस्लिम हैं, तो ये तो उनको पहले से रोक लगानी चाहिए। अब रोक लगाने से क्या मकसद होता है? आए दिन हत्याकांड हो रहे हैं, कहीं मुस्लिम लड़की को मार दिया, कहीं हिंदू लड़की को मार दिया, तो ये इस कानून व्यवस्था है, इनको देखना चाहिए। इनके गृह मंत्री क्या कर रहे हैं या शिवराज सिंह चौहान क्या कर रहे हैं? दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से पहले आप अपने गिरेबान में देखें कि वो क्या कर सकते हैं और वो क्या कर रहे हैं। मुख्य कारण आपको क्या लगता है धर्मांतरण का? क्या गरीबी है, प्यार है, देखिए, लव जिहाद है, क्या? लव जिहाद का कोई मामला नहीं है, ये शुरू से चल रहा है, कोई आज नया नहीं है। ये अपन देख रहे हैं, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े पॉलिटिक्स में सब ने करा है। आज ये गरीब तबके को रोकते हैं कि साहब वो गरीब लोगों ने ये करा है, कि साहब वो लव जिहाद। अरे मोहब्बत है, ठीक है, आदमी को जिससे हो रही है भाई, या तो उस पर पहले से पाबंदी लगाइए। ऐसा थोड़ी है कि मतलब आज किसी गैर मुस्लिम की लड़की ने या हिंदू लड़की ने किसी मुसलमान से प्यार कर लिया तो उसको अपन मार दें। नहीं, ये मारने का अधिकार तो किसी को भी नहीं है। आरएसएस के लोग और बजरंग दल के लोग यही कर रहे हैं। या मुस्लिम लड़की करती है तो उसको उन्होंने बढ़ावा दे दिया कि साहब हम 5 लाख रुपए देंगे, वो प्रॉपर्टी देंगे और ये करेंगे, आप हिंदू लड़कियों से, मुसलमान लड़कियों से शादी कर लो। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक बढ़ावा दे रहा है। इनके बढ़ावा देने की वजह से भुखमरी और जो हो रही है उसको ऊपर नहीं देख रही है। ये लव जिहाद इसको देख रहे हैं, भुखमरी देखें, लोग गरीब रोड पे बैठे हुए हैं, जगह जगह पे बैठे हुए हैं, उनके साथ क्या हो रहा है? महिलाएं सुरक्षित हैं नहीं, क्या कानून व्यवस्था है इनकी? बस इतना ही कहना चाहूँगा। धर्मांतरण वैसे तो अशिक्षा की वजह से ज़्यादा होता है और सरकार ने इस पर कठोर कानून भी बना के रखे हुए हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और ये धर्मांतरण अलग अलग लोग ना लोगों को भेला फुसरा के अलग अलग तरीके से लोगों को बरगलाते हैं, पैसों का लालच देते हैं और तरह तरीके की अलग अलग तरीके की बातें करते हैं और उनको भेला फुसला के स्वर्ग नरक की बातें करके उनको ले जाते हैं। बिला वजह की लोगों को जो कि ना अपने देश में अभी शिक्षा और रोज़गार की बहुत ज़रूरत है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और जो धर्मांतरण का इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, इंसान को इंसान के काम आना ही सबसे बड़ा धर्म है, ना कि ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वगैरह वगैरह जो नारे लगाए जाते हैं। जो आदमी को भूख लगती है ना तो बिना सिर्फ खाने की तरफ दौड़ता, ना कि मंदिर मस्जिद की तरफ दौड़ता। लव जिहाद का सब लोगों को अलग अलग तरीके से अपने अपने जीवन साथी चुनने का अधिकार है। जो एक दूसरे को पसंद करना है, जैसे कि मेरे को खाने में कुछ अपने को गुलाब जामुन खाना तो हम वही खाएंगे, ऐसे लोगों का अलग अलग तरीके से विचार रहते हैं। उनकी जो मर्जी है, उनको ज़िंदगी जीने का हक उनकी जीवन है। वो चाहें तो किसी से भी शादी कर सकते हैं, वो चाहें तो किसी से मतलब सुसाइड भी कर सकते हैं। वो लोग अलग अलग तरीके से सुसाइड करते हैं ना, लोग मर जाते हैं। कोई फेल हो गया तो मर गया, किसी की शादी किसी से नहीं हो तो मर गया। इसलिए बेचारों को उनको जीने का हक है, उन्हें जीने दिया जाए। भाई इतनी बड़ी दुनिया है, कौन किसको हथेली लगाने जा रही है? इतनी मतलब पूरे ज़माने के अंदर लोग हैंगे, अपनी मर्जी से जी रहा है, उनको जीने दिया जाए। सर, धर्मांतरण विशेषकर एक तो जो है शिक्षा की कमी है समाज में। सेकंड चीज़ जो है, ये जो मध्य प्रदेश की जो सरकार है, ये जो है नए कपल्स को अननेसेसरी जो दबाव बनाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे वैलेंटाइन डे आता है, कुछ लोग पार्क में मिलने जाते हैं तो उसमें बजरंग दल वगैरह आरएसएस जो है उनकी इच्छा के विरुद्ध उन पर ज़बरदस्ती थोपते हैं। जबकि हो सकता है वो लोग सही में सच्चाई भी हो, क्योंकि ये विषय जो है सरकार का होता है या बच्चों के माता पिता का होता है। 2-3 कारणों की वजह से धर्मांतरण ज़्यादा हो रहा है और मेन कारण यही शिक्षा की कमी, क्योंकि उसमें जागरूकता नहीं होने की वजह से। और सेकंड कारण गरीबी भी है, क्योंकि गरीबी के अंदर क्या होता है, कुछ ईसाई मिशनरी जो आती हैं वो लोग भी पैसे का लालच दे देती हैं। पैसे के लालच से भी आदमी धर्म परिवर्तन कर लेता है। बस 2-3 ही मुख्य कारण है सर।
अब आपको बताते हैं कि जिस मध्य प्रदेश में धर्मांतरण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, वहां का कानून ऐसे मामलों को रोकने के लिए कितना सख्त है। शिवराज सरकार ने धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाया। नए कानून के लागू होने के बाद 1968 का मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्र अधिनियम खत्म हुआ। नए कानून में कुल 19 प्रावधान। कानून देश के दूसरे कानूनों से सख्त। प्रलोभन, धमकी, कपट, षड्यंत्र से या धर्म छिपाकर विवाह करने पर ये विवाह शून्य माना जाएगा। अधिकतम 10 साल तक की सजा का प्रावधान। महिला नाबालिग SC/ST के धर्म परिवर्तन किए जाने पर कम से कम 2 साल और अधिकतम 10 साल की सजा। 50,000 का जुर्माना भी होगा। धर्मांतरण करने वाले के माता पिता, कानूनी अभिभावक शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर कोई धर्मांतरण कराना चाहता है तो इच्छुक लोगों को 60 दिन पहले आवेदन देना होगा। कोई धर्माचार्य या कोई व्यक्ति जो धर्म संपरिवर्तन का आयोजन करना चाहता है, उसे भी ये प्रक्रिया अपनानी होगी। कलेक्टर उस आवेदन की समीक्षा करेगा। सब कुछ सही पाए जाने के बाद ही अनुमति देगा। धर्मांतरण संबंधी जानकारी कलेक्टर के पास आएगी। कलेक्टर हर महीने की 10 तारीख को रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को भेजेंगे। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं साजिश के तहत हो रहा है, और जिस प्रकार से देखिए टोने टोटके पे तो हम लोग विश्वास करते ही हैं और सनातन धर्मी करता ही है। तो जब हम बच्चियों, क्योंकि संस्कृति बचाओ मंच इस पे काम कर रहा है और कई वर्षों से कर रहा है। आज से 8 साल पहले ये लिस्ट थी हमारे पास, जब 285 लड़कियों की लिस्ट थी जो कि धर्मांतरित होकर उनके नाम बदले थे। आज भी आप देखते हैं जगह जगह सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होते हैं, ये जो है रश्मि से रेशमा हो गई। मध्य प्रदेश में कट्टरता की घटनाएं धर्मांतरण की गहराती जड़ें किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही हैं। सरकार इन मंसूबों को रोकने के पुख्ता प्लान होने के दावे तो कर रही है, कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन अगर मामले नहीं रुक रहे तो तेवर और तरीका दोनों ही बदलना होगा। तो धर्मांतरण पर देश के कई राज्यों में सख्ती बढ़ती जा रही है, लेकिन ये मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाल ही में धर्मांतरण के 5 बड़े मामलों की पूरी कहानी अब हम आपको बताने जा रहे हैं, जिससे आप ये समझ सकेंगे कि आखिर कैसे ये जाल पूरे देश में पैर पसार रहा है। ये 5 तस्वीरें देश के अलग अलग जिलों की हैं, जहां धर्म परिवर्तन किए जा रहे थे। भोपाल की तस्वीर तो हम आपको दिखा चुके हैं। अब बात आजमगढ़ की, जहां पुलिस ने लाइव रेड मार के धर्म परिवर्तन का भंडाफोड़ किया है। बीते दिनों आजमगढ़ के 2 थानों में धड़ल्ले से चल रहे धर्मांतरण के कार्य में पुलिस ने लाइव रेड में छापेमारी कर 2 थानों से 25 लोगों को हिरासत में लिया था। और आज भी धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा था। पुलिस की लाइव रेड, धार्मिक ग्रंथ सहित रजिस्टर बरामद हुआ। भीड़ का हिस्सा बने लोगों का कहना है कि हम लोग यीशु मसीह की प्रार्थना करते हैं, जो कि सही है, और धर्म में हमें कोई सहायता अभी तक नहीं मिली। हम लोग प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते रहेंगे। हालांकि मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने बकायदा लोगों को समझाया कि बंद कमरे में चल रहे धर्मांतरण का कार्य सही नहीं है, जो कि वीडियो में साफ दिख भी सकता है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण पर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि या अधिकारी बाइट देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए बार 24 इसकी पुष्टि नहीं करता। तो वहीं पर तीसरा मामला मुंबई का है, जहां नाबालिग लड़की को बंदूक की नोक पर धर्मांतरण करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बच्ची की मां की तहरीर पर 2 लोगों के खिलाफ भयंदर थाने में धारा 354, 354A, 366, 506 और पॉक्सो एक्ट की धारा 8 और 12 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी द्वारा पीड़िता को नकली पिस्तौल दिखाकर धमकाया और धमकी दी कि अगर उसने बुर्का नहीं पहना और इस्लाम कबूल नहीं कर लिया तो वो उसको गोली से मार देगा। पीड़िता ने जब अपनी मां को इस घटना के बारे में बताया तो भयंदर पुलिस ने मुनव्वर अंसारी, जो कि 20 साल का है, और अजीम मंसूरी, जो कि 20 साल का है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने हिरासत में भेज दिया।
तो वहीं चौथा मामला झांसी से जबरन धर्म परिवर्तन का है। झांसी के चीरगांव में रह रही एक महिला ने हनीफ नाम के मुस्लिम युवक पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने और शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोप लगाए हैं। महिला ने बताया कि कुछ समय पहले वो हनीफ नाम के एक व्यक्ति के संपर्क में आई थी। हनीफ ने उसे अपनी बातों में फंसाकर घर से भाग जाने के लिए मना लिया। महिला द्वारा बार बार शादी के बारे में पूछे जाने पर हनीफ ने कहा कि तुम हिंदू हो इसलिए तुमसे शादी नहीं कर सकता, तुम अपना धर्म परिवर्तन कर लो तो तुमसे शादी कर लूंगा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भी धर्म परिवर्तन की साजिश का बड़ा खुलासा हुआ। छत्तीसगढ़ में फिर गरमाया धर्मांतरण का मुद्दा। दुर्ग जिले के उरुला इलाके में एक महिला कर रही थी धर्मांतरण की साजिश। हिंदू देवी देवताओं के नाम पर एक महिला अपशब्दों का प्रयोग करती थी और घर पर लोगों को इकट्ठा कर रोज प्रेयर करती थी और बच्चों के आंगनबाड़ी में जाकर कहती थी कि रोज दिया करो विशेष धर्म के ईश्वर का नाम। पुलिस ने जांच कर महिला पर बड़ी कार्रवाई की। धर्म परिवर्तन के मामले देश भर में रुकने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन सरकार की कड़ी कार्रवाई से इन पर लगाम लगने की उम्मीद है। और आज जो भोपाल में हुआ वो आगे भी होगा, तो लोग ऐसी हरकत करने से डरेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।